नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टॉरस है। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 23 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट एनर्जी क्या है, फिर आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपके पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं तो इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। यानी कि हो सकता है जो हमें लगता है कि आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, एक्चुअली उस चीज़ को आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो लगता है वो चाहते हैं उस चीज़ को आप चाहते हो, तो इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। द हर्मिट। तो आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसीलिए वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, ताकि वो स्टैंड ले सके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझ सके और इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग बना सके। उन्हें किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहना पड़े, तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक मार्ग बनाना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, आपको लगता है कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड 4 ऑफ कप्स। तो टॉरस आपके जो पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी है, काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, तो काफ़ी जो है वो स्टक एनर्जी में है, इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड है। हालांकि उनके पास नए ऑप्शन भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, चाहे तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ा जा सकता है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि आपको जो है टॉरस के साथ ही आगे बढ़ना है। तो इसलिए जो है आप हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन करें, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से उभर सकें, अपनी नज़रें घुमा सकें और खुद के लिए स्टैंड ले सकें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सकें। क्योंकि आपको लग रहा है कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, बहुत रिश्ते तोड़ना या जोड़ना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। इसलिए आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, ताकि आप जो है इस रिश्ते में एक मार्गदर्शन कर सकें और इस रिश्ते में स्टैंड ले सकें, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके और 12 की 12 राशियाँ इसमें उनका साथ दे सकें, खुशियाँ इस रिश्ते में बढ़ सके। तो ऐसा जो है आपके जो पार्टनर हैं इसमें महसूस कर रहे हैं। तो क्योंकि जो चीज़ें चली गई हैं वो उसके लिए दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन जो बचा हुआ है उसको नहीं निहार पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने आप को हील करेंगे, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से उबर सके और आगे बढ़ सके। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं देख लेते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप जो है क्रॉस मार्ग पर हैं, अदर में लटके हुए हैं, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं। तो कि आपको महसूस हो रहा है कि किसी की मदद, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ किसी की मदद या मदद ले लेनी चाहिए, ताकि जो है आप सोच विचार करके इसमें एक्शन ले सकें। अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ा जा सके, या फिर डाइवोर्स लेकर जो है नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ा जा सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। आप इस को महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को जो है क्रॉस मार्ग पर नहीं रखना चाहिए, इसको लपेट कर नहीं रखना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है टॉरस कि इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, दोनों परिवार, दोनों फैमिलीज के बीच में जो ख़त्म सा हो गया है, तो आपको लग रहा है कि फिर से इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आना चाहिए, वो जो रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस दे सके। तो इसीलिए आप जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, क्योंकि
हीलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना होगा। और आप को महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। ये आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, क्योंकि जब से आप इस रिश्ते में आए हैं आपको लग रहा है कि आप उनसे कभी अकेले थे ही नहीं। तो आप भले ही डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसमें पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, उनके साथ चीटिंग हो रही है, लेकिन फिर भी आप जो है इसमें अट्रैक्शन है, अटैचमेंट ऑफ फीलिंग्स है। तो इसलिए जो है आप इस स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से बाहर निकलने का सोच रहे हैं, ताकि हो सकता है कि कुछ एक केसेस में जिनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नया ऑफर आ रहा है, तो हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। और मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि अगर जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश अगर वो दान स्वरूप देते हैं, चाहे वो भोजन के रूप में है, वस्त्र के रूप में है, या फिर पशुओं को हरा चारा देना, पानी पिलाना, कुत्तों को दूध रोटी देना, बिस्किट देना, पंछियों को दाना देना, कुछ भी करते हैं, छोटी मोटी जो गरीबों की नीड्स पूरी करते हैं, तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा और ये जो है रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते को एक मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि जो है और इस रिश्ते में रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। आगे जाकर जो लव रिलेशन में है, शादी विवाह में भी इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि ये रिश्ता विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़े, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि ये इंसान काफ़ी सुलझा हुआ इंसान हो सकता है। तो अथॉरिटी वाला एक इंसान है, ये अच्छी सोच वाला इंसान है। तो अगर इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता अभी भी जो है कामयाब हो सकता है, लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, मान सम्मान इज्जत को लौटाया जा सकता है और ग्रोथ आगे जाकर इस रिश्ते में घोड़ी चढ़ा जा सकता है, सहनाइयाँ बज सकती हैं, शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते में प्यार, प्रेम और खुशियाँ बढ़ सकती हैं और कामयाबी की तरफ वापस से बढ़ा जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन जो है आपसे चाहते हैं कि जो लग रहा था कि रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा, लेकिन कुछ ऐसी बाधा आ गई, कुछ ऐसा राज खुला कि जिससे बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई हैं। तो उनको वो चाहते हैं कि एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें, माफ़ी मांगे, माफ़ करें और बैलेंस, मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस लाकर चलें। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएं, हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएं, ताकि चीज़ों में क्लियरिटी आ सके, चीज़ें क्लियर हो सकें, इजी और आसान बन सके। चाहे थोड़ा सा तू मैं हो, वाद विवाद हो, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी तो आगे बढ़ने में आसानी होगी, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो फेस टू फेस मिलना चाहते हैं या जो है एक कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ, ताकि बातचीत हो सके और आगे जाकर ये रिश्ता विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो और जो है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, रिश्ते को स्टेबल बना सके, कामयाब बना सके और जो है खुशहाली आ सके इस रिश्ते में। तो ऐसा वो चाहते हैं वो, और इस रिश्ते से जो है बच्चे भी चाहते हैं, बच्चों वाली खुशियाँ भी चाहते हैं, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स का कार्ड प्यार के साथ साथ एक बच्चे को भी दर्शाता है। तो वो इस रिश्ते से जो लव रिलेशन, जो शादीशुदा है, वो चाहते हैं कि जितना जल्दी रिश्ता आगे बढ़ेगा उतना जल्दी उन्हें, उनके घर में बच्चे भी होंगे और खुशियाँ आएंगी। तो ऐसा जो है वो चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता है, कभी बन रहा, कभी बिगड़ रहा है, आना जाना लगा हुआ है, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। तो आप इस रिश्ते में चाहते हैं कि एक ठहराव आए,
एक स्टेबिलिटी आए, खुशहाली आए, ताकि और ये डिसाइड किया जाए कि वो आगे शादी विवाह में भी इस रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है। क्योंकि अगर इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रहेगी तो परेशानियां बढ़ेंगी और दिक्कतें बढ़ सकती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। क्योंकि हमारे पास कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड द डेविल। तो आप चाहते हैं कि ये डेविल का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी कोडिपेंडेंसी है, काफ़ी लस्ट है, काफ़ी एडिक्शन है। गैमलिंग हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या खुद नेगेटिव होना। तो और काफ़ी जकड़न महसूस कर रहे हैं, काफ़ी घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, काफ़ी परेशानी वाला ये महसूस कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, इसमें एक स्टेबिलिटी लाई जाए, एक ठहराव लाया जाए, ये डिसाइड किया जाए कि वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भी, लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए रेडी है, तैयार है। और वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लें, थोड़ा सा वक्त लें। क्योंकि प्यार है, प्रेम है, लेकिन प्यार प्रेम से ज़्यादा इसमें अटैचमेंट और अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो वो चाहते हैं कि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें ना लें, थोड़ा सा समय ले, वक्त ले, ताकि चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी ला सके, आपको आपस में बातचीत करके रिश्ते को इजी और आसान बना सके। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें समय और वक्त लिया जाए, ताकि जब ये कंफर्मेशन मिल जाए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और वो स्टेबिलिटी लाने के लिए तैयार हैं, ये कोडिपेंडेंसी, जो लस्ट, जो एडिक्शन है, उनको वो कभी कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं, अलविदा कर सकते हैं। तो तभी इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, ताकि जो है इस रिश्ते को समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ाया जा सके। तो ऐसा जो है वो आपसे, आप जो अपने पर्सन से चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। द हैंग्ड वन। तो जिस चीज़ को लेकर अटके हुए थे, लटके हुए थे, उलझन में थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यहाँ स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हुए, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, अपना नज़रिया चेंज किया करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताकि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अपना नज़रिया चेंज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अभी भी रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते में खुशियाँ वापस लाई जा सकती हैं। तो उन्होंने सोच लिया है, या तो आपने या आपके पर्सन ने, कि उन्हें आगे बढ़ना है और रिश्ते को रोककर नहीं रखना है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं, द हार्मिट, द स्टार एंड द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप काफ़ी मन मुटाव में थे, परेशानी में थे, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में गिरे हुए थे, या तो बातचीत नहीं हो पा रही थी, या हो भी रही थी तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो अभी आपने डिसाइड किया है कि आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, ताकि जो है अपने लिए स्टैंड ले सके, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझ सकें और इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग ढूंढ सकें। तो इसलिए अपना नज़रिया चेंज करते हुए आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहते हैं और यूनिवर्स को सरेंडर करना चाहते हैं कि वो जो भी करेंगे, जब भी करेंगे, जैसा करते हैं वो उचित करते हैं, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करते। और जो बातें नहीं हो पा रही थी तो धीरे धीरे करके उन बातों को करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो ये मन मुटाव है, जो द्वेष भावना है, वो खत्म हो सके। क्योंकि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि इसको गिरा ना जा सके। स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हो क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा तो जो ऑल अराउंड जो नेगेटिविटी, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना होगा और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी। तो उसके साथ क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए एनर्जी और एफर्ट लगाते हैं। तो इसीलिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करना, इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं, ताकि सितारे उनका साथ दे सकें और समय आने पर यही चीज़ें उनके लिए आगे बढ़ने में उनकी हेल्प कर सकें, रिश्ते गोल्डन स्टार हो सके, चार्मिंग हो सके और उन्हें जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग मिल सके, खुशियाँ मिल सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि बजाय के इधर उधर प्रॉब्लम में रहने के, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही आप डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए और जो है रिश्ते में बैलेंस लाइए, अपने गुस्से को छोड़ दीजिए, पेशेंस के साथ पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए पर और जो है घर गृहस्थी के कामों में और बाहर वाले कामों में बैलेंस बनाकर चलिए, क्योंकि घर गृहस्थी के कामों में अपने लिए, अपने परिवार फैमिली के लिए, उनके लिए काम कीजिए और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दीजिए जो आपके जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, अपने फाइनेंस या कागजात से रिलेटेड हो सकते हैं, उन चीज़ों को निपटाइए और ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें कीजिए, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दीजिए, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। अगर बातचीत ज़्यादा होती है तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है ईगो आ गई है। तो हर तरह से बैलेंस बनाकर चलना है और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखिए ताकि रिश्ते पर इसका गलत असर ना पड़ सके और एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आइए। अगर आप एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़ लेकर आते हैं, चाहे भले ही समय लगे, वक्त लगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत ही हो, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है और ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना एनर्जी, अभी भी छोटी मोटी अड़चन, दिक्कतें अगर आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। तो एक न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है, एक गुड मैसेज लेकर आने की ज़रूरत है। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।